नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवशिखा। जिस दिन का सबको इंतजार था वो दिन आखिरकार आ ही गया। वसुंधरा राजे मोरपाल सुमन के समर्थन में अंता पहुंच रही हैं। लंबे समय से ये चर्चा थी कि जब तक वसुंधरा राजे नहीं आएंगी मोरपाल सुमन की जीत मुश्किल है, लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदल गया है। हाड़ौती का नाम आते ही वसुंधरा राजे का चेहरा सामने आ जाता है। 2 बार की मुख्यमंत्री, संगठन की सबसे कद्दावर नेता और जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाली वसुंधरा राजे की मौजूदगी हमेशा बीजेपी के लिए जीत का संकेत रही है। मोरपाल सुमन साधारण परिवार से हैं, सालों से ये जनता के बीच काम कर रहे हैं और बीजेपी की उस सोच का उदाहरण है जो कहती है कि आम कार्यकर्ता भी आगे बढ़ सकता है। राजस्थान की राजनीति में ये संदेश बेहद अहम है। जहां कांग्रेस पर अक्सर परिवारवाद और धनबल का आरोप लगता है, वहीं बीजेपी का फोकस जमीनी कार्यकर्ताओं पर है। मोरपाल सुमन की उम्मीदवारी इसी सोच का विस्तार है। अब जब वसुंधरा राजे खुद मैदान में उतर चुकी हैं, तो ये केवल प्रचार नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है। हाड़ौती की जनता के लिए वसुंधरा राजे आज भी वही नेता हैं जिनकी बात अंतिम मानी जाती है। उनकी रैलियां हमेशा जोश भर देती हैं और कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश जाते हैं कि मैडम साथ हैं तो जीत तय है। अंता विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण भी रोचक है। माली समाज की अहम भूमिका है, जहां एक बड़ा वर्ग अब बीजेपी की ओर झुकता दिख रहा है। इसके साथ ही ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज का परंपरागत वोट बैंक वसुंधरा राजे के आने से और मजबूत हुआ है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार और जनता से दूरी के आरोपों से घिरे हुए हैं। गहलोत और पायलट दोनों बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को बड़ा चेहरा नहीं मिल पा रहा और यही वजह है कि बीजेपी के पक्ष में हवा बनती दिखाई दे रही है। मोरपाल सुमन के समर्थन में वसुंधरा राजे का आना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि ये संगठन के लिए आत्मविश्वास का इंजेक्शन है। कार्यालयों से लेकर बूथ सेंटर तक कार्यकर्ताओं में जोश लौट आया है और अब एक ही नारा है, मैडम आई है, जीत पक्की है। अब नजरें टिकी है अंता के मैदान पर, जहां से तय होगा कि वसुंधरा राजे का करिश्मा एक बार फिर बीजेपी को जीत दिलाता है या नहीं। विकास, नेतृत्व और जनता से जुड़ाव, इन तीनों के संगम पर खड़ी है मोरपाल सुमन की उम्मीदवारी। तो देखते रहिए द चाणक्य न्यूज इंडिया और इलेक्शन से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए द चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।